पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। आप सभी का पुनः स्वागत है संध्या प्रार्थना में। प्रभु आप सभी को ढेर सारी आशीष प्रदान करे। आपके जो भी प्रार्थना निवेदन हैं आप लेकर आए हैं, आप उन सबको प्रभु को समर्पित करें और पूरे ध्यान से प्रार्थना में लीन हो जाए। आज प्रभु आपके परिवार में आना चाहता है, आपके परिवार का कल्याण करना चाहता है, आपके बच्चों को आशीर्वाद देना चाहता है। अपने आंखों को बंद करें, अपने हाथों को सीने से लगाएं और एक पल अपना सर्वस्व प्रभु को चढ़ाएं। अपने दुख को, अपने आंसुओं को, अपनी पीड़ाओं को सबको प्रभु को चढ़ाएं और प्रभु से कहिए, प्रभु आज अपने वचन के द्वारा मुझसे बात कीजिए। आज जो भी वचन सुनाया जाए प्रभु, वो वचन मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे जीवन के लिए हो प्रभु, मेरे छुटकारे के लिए हो, मेरी चंगाई के लिए, मेरी मुक्ति के लिए, मेरे उद्धार के लिए हो प्रभु जी। प्रभु मैं इस विश्वास के साथ प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। हम क्या करें, किस मार्ग पर चलें, क्या सही है क्या गलत है, कैसे हमें मालूम चलेगा, हमारे घर में शांति कैसे आएगी, हमारे बच्चे सही मार्ग पर कैसे चलेंगे, हमारी समस्याएं, चिंताएं, प्रॉब्लम्स कैसे दूर होगी, हमारे जीवन में शांति, हमारे रिश्तों में मधुरता कैसे आएगी, हमारे घर से जो ये लड़ाई झगड़े हैं, ये क्लेश है, कैसे दूर होंगे। आज विभिन्न प्रकार के सवाल आपके मन में होंगे, उन सब को आप प्रभु को सौंपिए। आज प्रभु का पवित्र वचन यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 7 वाक्यांश 23 हम पढ़ेंगे। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, मैंने उन्हें केवल एक आदेश दिया। आज प्रभु हमें एक आदेश दे रहा है। यदि हम उस आदेश का, उस नियम का पालन करेंगे तो क्या होता है देखिए। यदि तुम मेरी बात पर ध्यान दोगे तो मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा होंगे। यदि तुम मेरे बताए हुए मार्गों पर चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ बातें सीखेंगे, समझेंगे। मैंने उन्हें केवल ये आदेश दिया। यहाँ पर प्रभु एक आदेश दे रहा है, एक नियम दे रहा है, एक घोषणा कर रहा है। हमें उस घोषणा, उस आदेश का क्या करना है, पालन करना है। अगर हम उसका पालन करेंगे, उसकी बातों पर ध्यान देंगे, बात पर ध्यान देना है यानी वचन जो हमें सिखाता है, समझाता है, बताता है, यदि हम उस पर चलेंगे तो वो हमारा ईश्वर होगा। वचन कहता है, यदि तुम मेरी बात पर ध्यान दोगे तो मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा। सबसे पहले सोचिए, क्या हम ईश्वर की बातों पर ध्यान देते हैं, ईश्वर के वचन का पालन करते हैं? यदि हम ईश्वर के वचन का पालन नहीं करते, आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, अनादर करते हैं, तो ईश्वर हमारा ईश्वर नहीं होगा। वो कहता है, तो मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा। कब? जब हम आज्ञा का पालन करेंगे, उनकी बातों पर ध्यान देंगे। अगर हम बातों पर ध्यान नहीं देते हैं तो क्या ईश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा? क्या वो हमारे जीवन में चमत्कार करेगा, मिरेकल्स करेगा, चंगाई देगा, छुटकारा देगा, बंधनों से आजादी देगा? नहीं, क्योंकि हम ईश्वर की बातों पर ध्यान नहीं दे रहे, उसकी बात को अमल नहीं कर रहे, उस पर चल नहीं रहे। इसलिए आज हम सब परेशान हैं, आज हम सब दुखी हैं, आज हम सब कमजोर हैं। लेकिन ईश्वर ने आज हमें एक सुअवसर दिया है, मौका दिया है। हर एक परिवार को बचाना चाहता है, हर एक परिवार को पुनः मजबूत बनाना चाहता है, उस जीवन के स्रोत के साथ में जोड़ना चाहता है। इसलिए ईश्वर ने आज हमें एक सुंदर मौका दिया है इस प्रार्थना के द्वारा कि हम सब ईश्वर की बात पर ध्यान दें, गहराई से ध्यान दे। जब हम ईश्वर की बातों पर ध्यान देंगे, ईश्वर का वचन जो कहता है उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करेंगे, उसके अनुसार हम चलेंगे, तो ईश्वर हमारा ईश्वर होगा। वो हमारे जीवन पर अधिकार लेगा, वो हमारे समस्त कार्यों पर अपना आशीर्वाद बरसाएगा और उसके बाद में हम उसकी प्रजा कहलाएंगे,
हम उसके प्रजा होंगे, वो हमारा राजा, वो हमारा ईश्वर होगा। ईश्वर के वचन का पालन करने से हम ईश्वर की संतान, ईश्वर की प्रजा बन जाते हैं और ईश्वर हमारे जीवन में आता है, कार्य करता, अधिकार लेता है। यदि तुम मेरे बताए हुए मार्गों पर चलोगे, ध्यान देना, प्रभु कहता है इस मार्ग पर चलो, ये करो, क्षमा करो, प्रेम करो, भलाई करो, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, चर्च जाओ, संगति करो, क्षमा करो, दया करो। ये चीज छोड़ दो, ये चीज तुम्हारे परिवार के लिए नहीं है, तुम्हारे रिश्ते के लिए नहीं, तुम्हारे जीवन के लिए नहीं है। प्रभु जो मार्ग दिखा रहा है, जो बातें बोल रहा है, अगर हम उस बातों पर ध्यान देते हैं, उस पर चलेंगे ना, तो ईश्वर हमारा कल्याण करेगा। तो सबसे बड़ा सवाल जो उठता है लोगों के मन में, हमारे परिवार का कल्याण कैसे होगा, हमारे बच्चों का कल्याण कैसे होगा, हमारे जीवन में शांति, आशीष कैसे आएगी? इसका उत्तर है यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 23। ईश्वर की बातों का ध्यान देना यानी वचन का पालन करना, प्रार्थना करने से हम ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं। और जो वचन का पालन करते हैं, जो ईश्वर की बातों पर ध्यान देते हैं, वो ईश्वर की ओर से आशीर्वाद पाता है। और उसका ध्यान देना, उसका और उसके परिवार का ईश्वर कल्याण करता है। उसकी देखभाल, उसकी आवश्यकताएं, उसकी भूख प्यास तृप्त करता है, उसके मनोरथ, उसकी इच्छाएं, उसकी आवश्यकताएं, जरूरतें पूरी करता है। यदि हम ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर नहीं चल रहे थे, तो आज ईश्वर हमें एक सुअवसर देता है, एक नया मौका देता है। आज वो मौका लेकर आया है, हमारे घर के द्वार के बाहर खड़ा है, खटखटा रहा है। वो हमसे चाहता है हम जाएं, उस दरवाजे को खोले, ईश्वर का स्वागत करें अपने हृदय में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने जीवन में, अपने रिश्तों में, अपनी पढ़ाई, अपनी योजनाओं में, अपने सोच विचारों में, सब कुछ में हम ईश्वर को अधिकार दें। जब हम ईश्वर को अधिकार देंगे ना, तो ईश्वर हमारे जीवन से सारे दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ाएं, कष्ट दूर कर देगा। और ईश्वर आते ही, ध्यान देना, ईश्वर के प्रवेश करने से हमारे जीवन से सारे विलाप, कोलाहल, सारे दुख, दर्द, वेदना, पीड़ा, बीमारियां सब यीशु के नाम से जाती रहेगी। यीशु के आने से शांति, आशीष, कृपा, आनंद, प्रेम, दया, ये सब आएगा। आज ईश्वर आपके घर में, आपके जीवन में आना चाहता है, इसलिए ईश्वर ने आप सबको इस प्रार्थना में लेकर आया है। इस संध्या प्रार्थना के अंदर प्रभु चाहता है आपके परिवार का उद्धार करना, आपके परिवार में आना, आपके परिवार का कल्याण चाहता है, आपके बच्चों की तरक्की चाहता है, आपके रिश्तों में मधुरता, मिठास, मजबूती चाहता है, इसलिए आप सबको बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम सब यिर्मयाह अध्याय 7 वाक्य 23 को बारंबार बोले कि प्रभु मैं आपके मार्ग पर चलने के लिए तैयार हूं। मैं भटक गया था, मैं भी उस उड़ाऊ पुत्र के समान प्रभु सांसारिक चीजों में, अन्य चीजों में, भोग विलास में, गलत चीजों में भटक गया था, लेकिन प्रभु मैं होश में आ चुका हूं। प्रभु मुझे सत्य मालूम चल गया, सत्य ने मुझे स्वतंत्र कर दिया, सत्य को मैंने स्वीकार कर लिया। अब सत्य यानी ईश्वर हमें छुटकारा देगा। आज हम सब छुटकारे के लिए बुलाए गए, मुक्ति के लिए बुलाएंगे, और वचन को सुनने से हम सब छुटकारा पा चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, हम आपकी बड़ाई करते हैं, प्रशंसा, जय जयकार, आपकी महिमा करते हैं, आपका नाम उठाते हैं, आपका नाम ऊंचा माना जाए प्रभु। हर कंठ, हर मुख, हर जीभ यीशु आपके नाम का अंगीकार करे। हर एक घुटना आपके समक्ष झुके प्रभु। हर एक व्यक्ति आपकी वाणी पर ध्यान दे, आपके बताए हुए मार्ग पर चले, जिससे उनका और उनके परिवार का कल्याण होता रहेगा। प्रभु जी, जितने भी लोग प्रार्थना लेकर आए हैं प्रभु, मनोरथ लेकर आए हैं, निवेदन लेकर आए हैं प्रभु, मन्नत लेकर आए हैं प्रभु, उन सब पर दया कर, उन सबको आशीर्वाद दे।
आपकी जो भी प्रार्थनाएं प्रभु को इस वक्त समर्पित करें और तहे दिल से ईश्वर को धन्यवाद देना आज की प्रार्थना के लिए। ईश्वर की उपस्थिति आज हमारे बीच में, ईश्वर का वचन हमसे बात कर रहा है, ईश्वर का आत्मा हम पर छाया हुआ है। आज ईश्वर हमारे घर में, हमारे जीवन में आया है। ईश्वर ने आज ये अवसर बनाए, मौका बनाया ताकि हम ईश्वर के साथ में एक हो, ईश्वर के साथ में हमारा एनकाउंटर हो, ताकि आमना सामना होगा ना तब कोई और नहीं होगा। आज आप और ईश्वर है। ईश्वर ने आपको सच्चाई बताई है, सही मार्ग बताया, आपके परिवार का कल्याण का मार्ग बताया है और हम उस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं। आपके विश्वास करते ही आपके घर में प्रभु का उद्धार हो रहा है, चंगाई हो रही है, मुक्ति हो रहा है, छुटकारा हो रहा है, आशीर्वाद, आशीषें, कृपाएं, अनुग्रह बरस रहा है। आप अनेक अनेक प्रलोभनों से, चिंताओं से आप छुटकारा पा रहे हैं। इस वक्त प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है। प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करें। ओ जीसस, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमसे बात कर रहा है, प्रभु हमें छू रहा है, प्रभु हमें छुटकारा दे रहा है, आजाद कर रहा है। ओ जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद आज की प्रार्थना के लिए, आज के सभी दानों वरदानों के लिए, आशीष के लिए, आज के समय के लिए प्रभु, इस मिनिस्ट्री के लिए, इस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए के परिवारों के लिए धन्यवाद प्रभु, इस माध्यम के लिए प्रभु, इस मीडिया के लिए धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद, 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 धन्यवाद ईश्वर। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरा विश्वास है, मुझे अनुभव हो रहा है कि ईश्वर की विशेष कृपा है इस प्रार्थना में, इस समय प्रभु हमसे बातें कर रहा है। प्रभु का अनुभव हमारे शरीर में हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, एक अलग ही अनुभव हमें हो रहा है कि ईश्वर हमारे साथ है। वो अपनी शांति हमें दे रहा है, वो अपनी आशीष, अपनी चंगाई हमें दे रहा है। आज बहुत सारे लोगों को विभिन्न प्रकार के समस्याओं से प्रभु ने छुटकारा दिया। विश्वास करना, अब देखना एक एक दिन आपके जीवन में कितनी बड़ी बड़ी आशीषें आती है, क्योंकि आप सबने प्रभु की राह पर चलना आपने चुना है, प्रभु के मार्ग पर चलना आपने चुना है, आपने निर्णय लिया है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं प्रार्थना करना बंद नहीं करूंगा, वचन पढ़ना बंद नहीं करूंगा, चर्च जाना बंद नहीं करूंगा। जब आपने ये निर्णय लिया तो ईश्वर ने भी एक निर्णय लिया, इस परिवार में कभी किसी चीज की कमी घटी नहीं होगी। इनके आटा गूंदने वाले पात्र, अन्न जल सब हमेशा भरते रहेंगे, कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। इनके कामकाज में बरकत होगी, इनके बच्चे भटकेंगे नहीं। जब आप एक कदम बढ़ाते हैं ना, तो प्रभु आपकी ओर कदम बढ़ा रहा है। आज प्रभु आपके घर को भरपूर आशीर्वाद से भर रहा है, आपके टोकरियों को भर रहा है, आपके रिश्तों को भर रहा है आशीर्वाद से। हालेलुया, हालेलुया। मेरा विश्वास है आप इस प्रार्थना को अन्य लोगों के साथ अवश्य शेयर करेंगे। अपना अनुभव, अपना साक्ष्य, अपनी गवाही, जो भी टेस्टमनी आप दिए गए नंबर पर हमें वॉइस मैसेज के द्वारा या टेक्स्ट मैसेज के द्वारा व्हाट्सएप कर सकते हैं। जल्दी प्रेयर टावर शुरू होगा। आप सभी को मालूम है, अगर कोई प्रेयर टावर को शुरू करने में हमारी मदद करना चाहता है, हमें कुछ मोबाइल फोन की जरूरत है। अगर आप हमें किसी प्रकार का स्पॉन्सरशिप या मोबाइल फोन लेने में आप हमारी सहायता करना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन के सामने एक बैंक डिटेल आ रही है, QR कोड आ रहा है, नंबर आ रहा है, आप उस पर हमें मदद कर सकते हैं। और साथ में आप हमारी मिनिस्ट्री के लिए भी प्रार्थना करना, ताकि ईश्वर की जो इच्छा है वो पूरी हो। और साथ में अपनी पर्सनल प्रेयर में, अपनी फैमिली प्रेयर में इस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करना, क्योंकि इस मिनिस्ट्री से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। आपकी एक प्रार्थना उन सभी के लिए आशीर्वाद का जरिया बने, कारण बने। आप जब प्रार्थना करेंगे ना, तो आपकी प्रार्थना के द्वारा प्रभु उनको भी आशीर्वाद देगा। इस मिनिस्ट्री से टेलीकास्ट होने वाले मैसेजेस हो, पोस्टर हो, वीडियो हो, कुछ भी हो, उन सब पर प्रभु का आशीर्वाद बना रहे। सभी टीम मेंबर्स को पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मिले, सभी टीम मेंबर निरंतर प्रार्थना में बने रहे। आप सब निरंतर प्रार्थना करना। प्रभु आप सभी को बहुतायत में आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। पिता
और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को यीशु, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट। प्रभु की छत्र छाया में, प्रभु की दिव्य सुरक्षा में आप सदा सर्वदा बने रहे। प्रभु अपने स्वर्गदूतों को आदेश दे, आप जहां कहीं पे भी जाएं प्रभु की सुरक्षा मिले। आप जो भोजन ग्रहण करें उन सब पर प्रभु का आशीर्वाद हो और उस भोजन के द्वारा आपके शरीर में ताकत आए। वो भोजन आपके शरीर के लिए लाभदायक हो। आपकी यात्रा में आप गाड़ी चला रहे हैं, स्वर्गदूतों का पहरा हो। आपके व्हीकल्स को प्रभु अपने वचन के कवच में सुरक्षित रखे, आपको संभाले रखे, आपको हर एक बुरे विचारों से, शैतानी बंधनों से आपको दूर रखे। प्रभु का पवित्र लहू आपके घर पर बना रहे। मैं उस लहू को आपके घर के एक कोने पर यीशु के लहू की मोहर लगा देता हूं। अब से आपका परिवार यीशु के अधीन है। हालेलुया, हालेलुया।